नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम एक महत्वपूर्ण विषय के बारे में जानेंगे। देखिए दोस्तों, विषय महत्वपूर्ण इसलिए है कि ये विषय आपके घर की बरकत, आपके घर के पैसे से जुड़ा हुआ है। देखिए, पैसा आप कम कमाते हैं या ज़्यादा कमाते हैं, देखिए उसके खर्च पर ही निर्भर होता है कि आपके घर में बरकत आएगी या नहीं। कुछ लोग लाखों रुपए कमाकर भी महीने के अंत तक बिल्कुल कर्ज लेने की स्थिति में आ जाते हैं, और कोई परिवार ऐसा होता है जिसमें कमाई बहुत सीमित ही हुई है, लेकिन फिर भी वो लोग जोड़ जोड़ करके बहुत रुपए कर लेते हैं। जो उनकी इच्छा होती है, जो उनकी ज़रूरत होती है, वो अपने ज़रूरत के सारे सामान को धीरे धीरे इकट्ठा कर लेते हैं। तो जो परिवार इस तरह के काम करते हैं, देखिए लाखों कमाना बहुत बड़ी बात नहीं है। आप लाखों कमा करके कुछ दवा में दे देते हैं, कुछ इधर उधर किस्तों में दे देते हैं, तो वो कमाना आपके लिए बहुत बड़ी बात नहीं है। आपके घर में बरकत नहीं है, तभी आपके द्वारा लाया गया धन बेकार की चीज़ों में इधर उधर चला जाता है। और कहीं ऐसा परिवार है जो आपकी आधी कमाई कर रहा है, और वो परिवार जोड़ जोड़ कर अपनी ज़रूरत का सारा सामान खरीद रहा है। कहीं पर ज़मीन जायदाद, तो कहीं उनकी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो खरीद रहे हैं, और तो उस परिवार में बरकत हो रही है, उस घर परिवार में उन्नति हो रही है। और आपके द्वारा लाया हुआ पैसा यदि मुकदमे में जाता है, दवाइयों में चला जाता है और फिजूल के खर्च में चला जाता है, तो इस तरह की चीज़ों में यदि धन जाता है तो उसे बेकार का धन कहेंगे। दोस्तों, एकदम फिजूल खर्च इसको कहेंगे। यदि इस तरह की चीज़ें आपके परिवार में होती है, आपके घर में होती है, तो ध्यान दीजिए, ये एक काम आपको नहीं करना है। ये काम आपको बंद करते ही आपका जीवन उन्नति होगा, आपके जीवन में उन्नति, सुख समृद्धि आएगी। ये मैं गारंटी के साथ बता रही हूँ। मैं कोई नई बात नहीं बता रही हूँ जो कि आपको पता नहीं होगी, लेकिन आपको पता होगी। लेकिन भी आजकल कई लोग मान नहीं रहे इस बात को मैं गारंटी के साथ कहती हूँ कि आप कल से ऐसा करना शुरू कर दीजिए। एक चीज़ और बताऊं, क्योंकि जो लोग पुराने संस्कारों से जुड़े हुए हैं, जिन लोगों के घरों में पुराने लोग यानी कि जो दादी नानी मम्मी इस तरह के लोग हैं, वो आपको ये सलाह ज़रूर देंगे। आजकल जो नई जनरेशन आ गई है, वो कुछ बातों को नहीं मानती है। इसका दुष्परिणाम आपको देखने को मिलता ही है कि आपकी कमाई बहुत ज़्यादा रहने के बावजूद भी हमारे हाथ में कुछ भी नहीं रहता है। हम छोटी छोटी चीज़ों के लिए सोचते रहते हैं कि ये हो जाएगा, अगले महीने ऐसा कर लेंगे, वैसा कर लेंगे, लेकिन होना दुर्लभ हो जाता है। तो दोस्तों, अब देखिए आपको करना क्या है। जैसे आपके घर में पैसे आते हैं, पैसे किस माध्यम से आते हैं, क्योंकि हम कमाते हैं। देखिए, हम कम कमाएं या ज़्यादा कमाएं, दोस्तों, हो सकता है आपकी सैलरी आती हो और हो सकता है आपका प्रतिदिन पैसा आता हो। देखिए, बहुत छोटे व्यक्ति भी हैं जो कि बहुत पूंजी से रोजगार करते हैं। वो चाहे तो आप बहुत छोटी पूंजी से अपना रोजगार करते हैं, प्रतिदिन कुछ पैसे आपको सैलरी के रूप में मिलते हैं या फिर आपको महीने में मिलते हैं। मेरे कहने का सिर्फ यही अर्थ है कि दोस्तों, कि वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो दोस्तों, आपके घर में जिस माध्यम से भी धन आता है, धन आते ही सबसे पहले एक काम कीजिए कि जैसे ही पैसा आता है, तो आजकल क्या हो रहा है कि पैसा हमारे बैंक में आता है, सभी के पास एटीएम है। आप ऐसा कीजिए, मैं इस पे रोक नहीं लगा रही हूँ, लेकिन आपके पैसे आपके अकाउंट में आते हैं। जब आपके प्रतिदिन के पैसे आते हैं, वो भी बता रही हूँ मैं आपको। तो मेरे कहने का अर्थ ये है
कि जैसे आपकी सैलरी आती है वो बैंक में आती है और आप एटीएम से फटाफट खर्चा करना शुरू हो जाता है। घर में अपनी लक्ष्मी, अपना चौखट, अपनी दहलीज अंदर लाए ही नहीं होती और आपके खर्चे शुरू हो जाते हैं, तो आपके घर में बरकत कहाँ से आएगी। आपने अपनी लक्ष्मी का गृह प्रवेश जब अपने घर में किया ही नहीं है, बाहर ही बाहर उनको वापस लौटा दिया। शास्त्रों में ये भी कहा जाता है कि घर में इतनी शक्ति है कि वो धन को खींचता है, धन ही धन को खींचता है। धन में चुंबकीय शक्ति होती है। जब आपने धन कमा ही लिया है, फिर हम आपको क्यों बताते हैं कि आप धन को इस तरह से रखिए, लाल कपड़े में रखिए, या फिर दिवाली में आपको पैसों की पूजा करनी है तो क्यों कहा जाता है। दोस्तों, घर में कुछ धन रखना बहुत ज़रूरी होता है और वो धन हम सभी अपने इच्छा के अनुसार रखते हैं। किसी को पैसे की ज़रूरत है, वो अपने ज़रूरत के अनुसार रखता है। मेरे कहने का अर्थ ये है दोस्तों कि पेटीएम का भी इस्तेमाल कीजिए, लेकिन जैसे आपकी सैलरी आती है आप कुछ न कुछ रुपए घर में ज़रूर लाइए। यदि प्रतिदिन लाते हैं तो प्रतिदिन ला कर के आप सबसे पहला काम ये तो कीजिए कि आप लक्ष्मी और नारायण की एक साथ एक फ़ोटो में अपने मंदिर में रखिए। जहां आप पूजा पाठ करते हैं वहां पर छोटी बड़ी जैसी भी हो सकता है आप लोग रखे भी हों फ़ोटो, तो जो आपकी कमाई होती है प्रतिदिन ले जाइए और अपनी पत्नी को दे दीजिए। देखिए, ऐसा कहा जाता है कि घर की औरत घर की लक्ष्मी होती है, तो आप उनको दे दीजिए और उनसे कहिए कि पैसों को अपने हाथों से माँ के चरणों में रख दें और रख कर के प्रणाम कीजिए। माता को धन्यवाद दीजिए कि हे माता, आपकी कृपा हुई है, आप हमारे घर में आए हैं। फिर उन पैसों को ले जा कर के आपको जहाँ रखना हो, आप अगर वहाँ तिजोरी में रखते हैं तो वहाँ पर रख दीजिए, या कहीं और रखते हैं तो वहाँ पर भी आप रख सकते हैं। और दोस्तों, ये जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, तो ये फ़ोटो अगर आपको मिले तो ये ज़रूर रखिए। कहा जाता है कि ये धन में वृद्धि कराने वाली फ़ोटो है। माँ लक्ष्मी जो है विष्णु जी के चरण दबा रही है। तो मैं बात कर रही थी आपसे कि आपके घर की जो लक्ष्मी हैं उनके हाथों में धन दीजिए और जो आप कमा के लाते हैं उसे माता लक्ष्मी के चरणों में रख दीजिए और उनसे प्रार्थना कीजिए कि माँ लक्ष्मी का स्थायी निवास हो। फिर जहाँ पर आप अपने पैसे रखते हैं, तिजोरी में रखते हैं तो उसमें रख दीजिए, अलमारी में रखते हैं तो उसमें रख लीजिए। जहाँ पर भी आप पैसे रखते हैं वहाँ आपको पैसा रखना है। माता लक्ष्मी के चरणों से स्पर्श कराने के बाद आप इन पैसों को अपने स्थान पर रखें और उसके बाद आपको जहाँ भी खर्च करना हो आप ले जा कर के वहाँ खर्च कर सकते हैं। दोस्तों, जैसे ही सैलरी आती है इस चीज़ का ध्यान रखें कि वो पैसे बाहर के बाहर नहीं जाने चाहिए। आपकी दहलीज के अंदर एक रात के लिए ही सही, लेकिन वो पैसे आने ही चाहिए। इस चीज़ का आपको बहुत ही ध्यान रखना है। और ये बात हमारी, आपकी और आज की नहीं है, बल्कि प्राचीन समय के लोग भी इन नियमों का पालन करते थे। वो सुखी थे, उनकी ज़्यादा कमाई नहीं थी, फिर भी वो सुखी थे। उनके घर में बरकत थी, जितनी उनकी ज़रूरतें थी वो पूरी हो जाते थे। तो दोस्तों, आज ज़रूरत बहुत ज़्यादा है और हमारी इच्छाएं बहुत बड़ी है और हम उनको पूरा करने में लगे रहते हैं। कभी कभी तो हमारा जीवन समाप्त हो जाता है, लेकिन हमारी इच्छाएं समाप्त नहीं होती। तो मेरे कहने का ये अर्थ नहीं है कि आप जो हैं पूजा पाठ उपाय वगैरह करना छोड़ दीजिए। सिर्फ अपना पैसा लक्ष्मी जी के चरणों में रखिए। ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है जो आपको करना है, लेकिन साथ में पूजा पाठ उपाय आपको करने हैं और इस उपाय को, इस काम को ज़रूर कीजिएगा। एक चीज़ और कहूँगी आपसे कि कौन से फ़ोटो हैं जिनको आपको बार बार बदलना नहीं चाहिए।
तो एक ऐसी फ़ोटो रखिए। कुछ पैसे खर्च के लिए और कुछ ना कुछ पैसे अपने घर में ज़रूर रखें। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि ऐसी ही जानकारी पूर्वक वीडियोस आपको आगे भी मिलते रहे।